भारत के बुज़दिलाना वार पर पाकिस्तानी फौज हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर मुसल्लह फौज ने मुख्तलिफ शहरों में भारतीय ड्रोन्स मार गिराए हैं। मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में घर और मसाजिद पर हमलों में मासूम शहरियों की शहादत पर भारत इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर मजीद बात करने के लिए हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। तो भारत जो है वो जारहियत पर उतरा हुआ है और पाकिस्तान जो है इसका जवाब दे रहा है। और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ आबिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीगर भी हमारे मेहमान हमें पैनल में ज्वाइन करेंगे। अभी आप दोनों को वेलकम कहेंगे। कमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कल से अब तक जो डेवलपमेंट हुई है उसका जरा उस पर एक छोटा सा मैं कॉमेंट आपका चाहूंगी कि हमारी पाकिस्तान की जो फिजाइया है बड़ा भरपूर तरीके से जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि अभी तक दुश्मन अपने जख्म को चाट रहा है और जो ड्रोन्स भेजे हैं वो मार गिराए हैं। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया और भारत के झूठों को एक्सपोज किया। भारत के झूठ तब एक्सपोज हुए जब CNN ने फ्रेंच डिफेंस इंटेलिजेंस के लोगों को कोट किया और कहा कि भारत के राफेल त्यारे जो हैं गिरे हैं और ये भारत अभी तक नहीं मान रहा। ना भारत मान रहा है गिरे हैं, ना मान रहा है नहीं गिरे। पूरी दुनिया उनको कह रही है कि आपके जहाज गिर गए हैं। सो ये फ्रेंच मान गए, इंडिया नहीं माना। तो ये एक पैनिक है उनके अंदर कि जो वो करने आए थे पाकिस्तान के अंदर, अभी तो पाकिस्तान ने शुरू करना है अपना जवाब। और उस जवाब में, पहले जवाब में पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए और उनके लोग जो है उसमें मारे गए, पायलट भी मारे गए। उसकी वो कोई तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन वो जारी बात है उसमें मारे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जो है उसको इस चीज का पता था कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलते हैं डिप्लोमेटिकली तो वो महाज लूज कर गए थे। उन्होंने दुनिया को कन्विंस नहीं कर सके थे कि पाकिस्तान पे जो हम हमला कर रहे हैं उसकी क्या लॉजिक है। ये एग्रेशन था। ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है, ये उनका एक एग्रेशन था जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलके ये सारी प्लानिंग की। अदरवाइज डिप्लोमेटिकली दुनिया को कन्विंस नहीं कर सके। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ये उन्होंने चीजें करने की कोशिश की। फिर उन्होंने, आपको पता है कि एस्केलेशन जो है मजीद करने की कोशिश की जब उन्होंने सिखों के जो रिलीजियस एरियाज हैं इंडिया के अंदर उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हीं को जो है वो टारगेट जब किया तो उससे ये पता चला कि ये तो बड़े साइकोलॉजिकली घबराए पड़े हैं और ये विद इन इंडिया ही अपने लोगों को, पहले कश्मीर में अपने लोगों को टारगेट किया, फिर उधर सिखों को टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर ये खून गरमाया जा सके और कहा जाए जब पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स करना है और मिलिट्री टारगेट जो है वो उनको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेगी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल रेडी हैं और अवाम को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर। ये इंडिया की तरफ से जो हल्के फुल्के ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं और जिसे कहते हैं ना डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन उन्होंने चलाई हुई है, वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के नरगे में आ गए जब वेस्ट ने ये मान लिया, जब फ्रांस ने ये मान लिया और अमेरिका ने मान लिया कि उनके फाइटर जेट्स जो है वो नीचे गिर गए हैं और वो इंडिया मान नहीं रहे थे। सो ये जो जिसे को हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, इसमें डेफिनेटली उनको काफी नुकसान हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कैसे निकलना है और कैसे अपनी अवाम को ये कॉन्फिडेंस देना है कि इंडिया की एयरफोर्स इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर सके। सो लगता यह है कि नरेंद्र मोदी पैनिक में है। और मजे की बात यह भी है कि इस वक्त इंडिया के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, लेकिन वो फिर एस्केलेशन चाहते हैं, वो ड्रोन वॉरफेयर करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जिसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और डट के मुकाबला करेगा। बिल्कुल, आपने जैसे ड्रोन वॉरफेयर का जिक्र किया, इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं। आबिद लतीफ साहब, जब ड्रोन वॉरफेयर की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो भरपूर तरीके से तैयार है। भारत कोशिश कर रहा है कि वो सिविलियंस को निशाना बनाए, लेकिन जो हमारे काउंटर ड्रोन मशीन्स हैं वो मुकम्मल उनको नाकारा बना रहे हैं और इसके सबूत भी हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर। लेकिन भारत की जानिब से ऐसा करना कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो वो नाकाम हो चुके हैं, अजीमत का उनको सामना है, अब ये इस किस्म का एग्रेशन दिखाना वो भी सिविलियंस के खिलाफ, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये अब जो ड्रोन स्वाम्स भेज के और एक ड्रोन वॉरफेयर का इन्होंने आगाज़ कर दिया है, आई थिंक ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। और क्योंकि वहाँ पे रैशनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और जैसे अभी चीमा साहब भी बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये जो पहलगाम वाला अटैक था ये इन्होंने सिखों पे करना था, लेकिन इन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो है वो चेंज किया और इसमें ये वाला, इस ड्रामे के अंदर ये वाला सेटअप किया और वो सारा कुछ किया। सो एक
जो स्टेट है जिसकी बुनियाद ही पॉलिसी की झूठ के ऊपर है, जिसकी बुनियाद ही जो है वो लोगों को फीड करने के ऊपर है कि लोग जो है वो पैरानॉइड बन जाएं, लोग एक एक्सट्रीम पे चले जाएं, तो उनसे आप रैशनैलिटी तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ड्रोन अब ये भेज रहे हैं, ज़ाहिर है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और इसको काउंटर कर रहा है, 12 के करीब अभी गिरा दिए हैं और डिफरेंट जगहों पे ये भेज रहे हैं, डिफरेंट जगहों से भेज रहे हैं, मल्टीपल उससे भेज रहे हैं। अब इनका इशू ये होता है कि जो ड्रोन है वो बहुत लो फ्लाई करता है और रडार से भी, रडार को अक्सर एवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक ये बात भी देखने की है कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये इंडिया के पास नहीं हैं, ये अगर थे तो बहुत कम थे, तो ये कोई और मुल्क है जो उनको बड़ा सिस्टमैटिकली सपोर्ट कर रहा है, शायद उनके लोग भी वहाँ आए हुए हैं। आबिद लतीफ़ साहब, तता कलामी की माजत, हमने ये मनाजिर अभी भी हम दिखा रहे हैं, फुटेज चल भी रही है, ये बेसिकली इसराइल की ने सपोर्ट है और ये जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं इस पे वाज़ेह तौर पे ये तहरीर है कि जिस इंडस्ट्रियल जोन में ये ड्रोन तैयार हुए हैं वो इसराइल के हैं। यानी फिर भारत और इसराइल का गठजोड़ तो सामने आ गया और ये पता चल गया कि सपोर्ट किसकी हासिल है इन्हें। जी, ये बेसिकली हेरोन ड्रोन है और ये सपोर्ट नहीं है वो, बल्कि वो सारा का सारा ये ऑपरेशन वही इसको हैंडल कर रहे हैं और वही उन्होंने टारगेट मार्क किए हुए हैं, अपने टारगेट्स पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खाली सपोर्ट नहीं है, ये पूरी कनाइंस है, ये पूरा अलायंस है और ये बल्कि इस वॉरफेयर में जो ड्रोन वॉरफेयर है इसको आई थिंक वही हेड कर रहे हैं। तो देखें, इंडिया ने हमारे अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, इंडिया ने हमारे अगेंस्ट पॉलिटिकल वॉरफेयर की, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की, जिसको वाटर वॉरफेयर है, कैनेटिक वॉरफेयर करके उसने ट्राई करके देख लिया, जिसका रिस्पांस परसों पाकिस्तान ने उसको दे दिया, और अब ये ड्रोन वॉरफेयर भी उसने अनलीश कर दिया। तो अब जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो बहुत कैलकुलेटेड होगा, कैलिब्रेटेड होगा और वो सिविलियंस, जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे, वो सिविलियंस के अगेंस्ट नहीं होगा। वो जहाँ से पाकिस्तान के अगेंस्ट थ्रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह का थ्रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो आई थिंक उसके अगेंस्ट होगा और वो बहुत पोटेंट होगा। सही। और आबिद साहब, जैसे हमने कल भी ये बात की थी कि हम नहीं चाहते थे कि खित्ते में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो, लेकिन भारत ने मजबूर किया कि हम उसको दिखाएं कि जब भी आप पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो हम आपको जवाब ऐसा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। कमर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब जो ड्रोन्स की बात चल निकली है तो भारत ऐसे ड्रोन भेजने पर मजबूर है जो कि अनमैन है, उनके पास कोई पायलट शायद इस काबिल बचा ही नहीं है या कोई उनकी विल पार ही नहीं है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपनी जानें कुर्बान करे। जबकि जो हमारे फौजी हैं, हमारे जो जवान हैं, जज्बा ईमानी से सरशार हैं, ना सिर्फ हमारे फौजी बल्कि हमारी कौम, हमारी अवाम पाक फौज के शाना बिशाना। ये जो जज्बा है हमारा, ये जो हमारी कौम का मोराल है, पाक फौज का मोराल है, ये भी भारत के लिए एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। अब देखें, पहली बात तो ये है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान ने कुछ 40 से 50 इंडियन फौजी जो हैं, जब वो भी हलाक हुए हैं जब बटालियन हेडक्वार्टर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, फिर उनके जहाज भी नीचे गिरे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फौजी भी मारे गए, जहाज भी गिर गए, अब क्या करें? अब उन्होंने सोचा कि अब हम ये ड्रोन वॉरफेयर शुरू करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान एब्सोल्युटली रेडी है और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया अपने वो जो एस्केलेशन चाहता है, और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हम अभी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये चल रहा है। इट मींस कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कंप्लीट हमला किया जाए। और मजे की बात यह है कि दुनिया कह रही है डी एस्केलेट करें, वो कह रहे हैं हमने हमला करना है। और अब वो वेट कर रहे हैं कि जारी बात है, पाकिस्तान ने पहले राउंड में तो हमें बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी है, तो अब कैसे अपनी फौज का मोराल को ऊपर करना है? फौज का मोराल नीचे गिर चुका है। इसीलिए कभी सिखों का इस्तेमाल करते हैं, अब ड्रोन में आ गए हैं कि जी पाकिस्तान में ड्रोन ले जाए, ड्रोन तो गिरा देगा पाकिस्तान सारे।